सावन महीने के इंतजार हर व्रती को रहता है। सावन माह में भगवान शिव की आराधना होती है। शास्त्रों के मुताबिक सावन के सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है, विशेषकर जिन्हें जीवन साथी की तलाश हो। सावन के तीसरे सोमवार पर बेहद खास योग निर्मित हो रहे हैं। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव भक्तों के लिए यह बेहद खास योग है। शिव योग के साथ ही रवि योग और विनायक चतुर्थी भी इस दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में सावन का तीसरा सोमवार भगवान शिव और गणेश पूजा के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास भी कहा जाता है। इस महीने सावन के सभी सोमवार का व्रत करने और पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। शिव पुराण से जानकारी मिलती है कि सावन मास में भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। अगस्त के पहले दिन सावन का तीसरा सोमवार पड़ता है, इसीलिए आज के दिन सोमवार का बेहद खास योग बनने जा रहा है। इस दिन शिव और रवि योग के साथ दुर्वा गणपति व्रत भी रख सकते हैं। इस संयोग में भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और आशीर्वाद भी मिलता है। इन योग में शिव भक्तों के पास भगवान शिव को प्रसन्न करने का पूरा मौका मिल रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव और शिव भक्तों के बीच की दूरी कम हो जाती है और सावन सोमवार में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस बार सावन में 4 सोमवार में से 2 बीत चुके हैं और तीसरा सोमवार आज है, जबकि चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। शिव पुराण के मुताबिक सावन मास में भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो भक्त सच्चे मन से इस महीने संसार की भलाई के लिए कार्य और पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करूंगा। योग्य जीवन साथी की कामना से इस व्रत को रखा जाता है। जीवन में सुख और शांति के लिए भी आप यह व्रत रख सकते हैं। सोमवार व्रत रखने से गृह दोष भी शांत कर सकते हैं। चंद्र दोष को दूर करने के लिए अच्छा उपाय है। धन धान्य समृद्धि आरोग्य आदि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। अगर आज के पूजा विधि और विधान की बात करें तो शुभ योग में सावन के तीसरे सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। साथ ही सूर्य देव को भी जल अर्पित करें, क्योंकि इस दिन रवि नामक योग का निर्माण हो रहा है। सुबह साफ कपड़े पहनकर घर के पास के शिव मंदिर में हाथ में चावल व फूल लेकर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद शिवलिंग का गंगा जल या गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ योग में आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जल, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग आदि भोलेनाथ को अर्पित होने वाली सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा के बाद माता पार्वती पर फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जप करें। इसके बाद शिव जी की आरती उतारें और फिर प्रदोष काल में पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। धर्म और अध्यात्म की खबर में फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।